सुन रहे हैं ना आवाज? आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ विंटर स्पेशल, सबको पसंद आने वाली खस्ता क्रिस्पी मूंगफली की चक्की, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, और कुछ ऐसे टिप और ट्रिक्स के साथ कि आपकी मूंगफली की चक्की ना तो कभी सॉफ्ट बनेगी और एक ही बारे में क्रंची बनेगी। मेजरमेंट के लिए आप घर की कोई कटोरी सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मूंगफली लिया है और 1 कटोरी ही गुड़ लिया है। मार्केट में चिक्की का गुड़ स्पेशल आता है, नहीं तो आप कोल्हापुरी गुड़ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर चिक्की स्पेशल गुड़ यूज किया है। मूंगफली को हम एक पैन में डालकर अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। करीबन 2 मिनट के अंदर मूंगफली अच्छे से क्रंची हो जाती है, जिससे मूंगफली की सारी नमी निकल जाती है और मूंगफली का छिलका उतारना बहुत ही आसान हो जाता है। अब मैंने एक प्लेट ली है जिसके ऊपर साफ कपड़ा रख लिया है और करीबन 2 से 3 मिनट के लिए मूंगफली को मैं छोड़ दूंगी, जिससे कि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। अब हमने एक बटर पेपर लिया है। बटर पेपर के ऊपर घी अच्छे से स्प्रेड मैं कर दूंगी। बाजार जैसी मूंगफली बनाने के लिए हमें मूंगफली को अच्छे से भूनना होता है। जब मूंगफली में अच्छे से क्रैक आ जाए और उसको घुमाने पे अच्छे से आवाज आए, तो हमारी मूंगफली अच्छे से भून जाती है। अब हम कपड़े को अच्छे से बंद कर देंगे और दोनों हाथों की सहायता से बहुत अच्छे से इसको मथेंगे। मतलब जैसे हम आटा मथते हैं ना, ठीक उसी प्रकार। अब मैं आपको कपड़ा खोल के दिखाऊंगी। एक ही बार में हमारी मूंगफली का सारा छिलका उतर गया है। ठीक इसी प्रोसीजर से आपको भी छिलका उतारना है। ये देखिए, मूंगफली हमारी भून के अच्छे से तैयार है। अब हम एक पूरी उतारने वाला स्टेनर ले रहे हैं। मूंगफली का छिलका इसी से ही अलग करेंगे। इस ट्रिक से आसान कोई ट्रिक नहीं है मूंगफली का छिलका उतारने की, मतलब मूंगफली का छिलका मूंगफली से अलग करने की। ये देखिए, एक छिलका भी हमारी प्लेट में नहीं गया है। अब मैं आपको मार्केट वालों का एक सीक्रेट और बताती हूँ। वो लोग कभी भी साबुत मूंगफली को चक्की में यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कटोरी ले रही हूँ। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, कोई लोटा ले सकते हैं या गिलास ले सकते हैं। और जिस तरीके से मूंगफली को मैं दबाकर अच्छे से क्रश कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से मूंगफली को क्रश कर लीजिएगा। मतलब मिक्सी में नहीं पीसना है, सिर्फ जो साबुत मूंगफली है उसको 2 भागों में डिवाइड करना है। लो जी, मूंगफली हमारी है तैयार। अब हम वापस से वही पैन ले रहे हैं और उसके अंदर अपना सारा गुड़ हमने ट्रांसफर कर दिया है। गुड़ के अंदर मैंने सिर्फ 2 चम्मच पानी डाला है, जिससे कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। एक जरूरी टिप, गुड़ की फ्लेम को ना तो हमने हाई रखना है और ना ही मीडियम, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको बनाएंगे। इसका रीजन ये रहता है कि गुड़ कहीं से पकता है और कहीं से नहीं पकता। अगर हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाते हैं तो इक्वल मात्रा में पकता है और कई बार गुड़ के जलने का भी डर रहता है, इसीलिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाते हैं। मैंने यहाँ एक कटोरी में पानी लिया है। पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे है। अब हम थोड़ा सा गुड़ इसके अंदर डाल के देखेंगे और 1-2 सेकंड वेट करेंगे। अब मैं उंगली की सहायता से इसको निकाल रही हूँ। आप देख रहे हो गुड़ खींच रहा है, मतलब क्रंच नहीं आया है गुड़ के अंदर। इसका मतलब अभी हमारा गुड़ प्रॉपर तैयार नहीं हुआ है। अब इसको करीबन हम 2 से 5 मिनट के लिए और पकाएंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे हमारे गुड़ का कलर ब्राउन हो जाएगा। अब हमारे गुड़ का कलर ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच घी डालेंगे। आप बाजार में देखते हो ना कि जो चक्की होती है बहुत ही शाइनी होती है, वो इसी प्रोसीजर से आती है। ये बहुत जरूरी टिप है। अब हम वापस से कटोरी ले रहे हैं, उसके अंदर हम गुड़ थोड़ा सा डाल रहे हैं और करीबन 10 सेकंड के लिए उसको छोड़ देंगे। चिक्की का गुड़ हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं ये तोड़ रही हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई टॉफी टूट रही है, कोई कांच टूट रहा है या कोई गिलास टूट रहा है। मतलब इस तरीके की हमें फीलिंग हो रही है। यहाँ आके हमें पता लगता है कि हमारा गुड़ अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर सारी मूंगफली डाल देंगे। एक जरूरी बात, अगर आपने गुड़ को कच्चा छोड़ दिया तो चिक्की मुलायम हो जाएगी
और अगर गुड़ को ज्यादा सेक दिया तो गुड़ कड़वा हो जाएगा। बिल्कुल मेरे ही टिप और ट्रिक्स के साथ आप गुड़ की चिक्की बनाइए। अब हम इसके अंदर 1/4 चम्मच मीठा सोडा डाल देंगे। सोडा डालने से चिक्की हमारी खस्ता रहती है, सालों खराब नहीं होती है और कुरकुरी बनी रहती है। इसीलिए हम इसमें मीठा सोडा डालते हैं। बाजार वाले मीठा सोडा जरूर डालते हैं। अब हम चिक्की के मटेरियल को अच्छे से मिला लेंगे, करीबन 10 से 15 सेकंड के लिए, ताकि वो गुड़ में अच्छे से मूंगफली रम जाए और एक जान हो जाए। अब हमने जो बटर पेपर लिया था, जिसके ऊपर हमने घी स्प्रेड किया था, हम अपनी चिक्की का सारा मटेरियल उसके ऊपर डाल देंगे और चिक्की को अच्छे से फैला देंगे। ये प्रोसीजर बहुत फास्ट करना है, क्योंकि गुड़ हमारा जल्दी ही जमना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमें थोड़ा भी वेट नहीं करना है। अब जो स्पैचुआ मैंने लिया है, उसके पीछे मैं थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ, जिससे कि गुड़ हमारे चम्मच पर ना चिपके, और धीरे धीरे इसको स्प्रेड कर दूंगी। अब हमने जो दूसरा बटर पेपर लिया था, उसको भी हम इसके ऊपर रख देंगे और बेलन से जितनी मोटी या जितनी पतली चिक्की आपको चाहिए, उतनी चिक्की को हम बेल लेंगे। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, तो हमारे राजस्थान में तो चिक्की को गज्जक भी बोलते हैं। आपके यहाँ पर चिक्की को क्या क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मैं एक चाकू ले रही हूँ और अपने मन चाहे शेप से चिक्की को अच्छे से कट कर रही हूँ। आप चाहें तो चिक्की को गोल भी काट सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। शेप आप अपने मन के मुताबिक कर सकते हैं। लो जी, हमारी चिक्की तो बनकर तैयार है। आप कब बना रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। अब मैं आपको चिक्की की आवाज सुनाती हूँ, कितनी क्रंची बनी है। ये देखिए, बनी है ना मस्त चिक्की। आप भी एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी चिक्की कैसी बनी है। अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आ रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट के साथ मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट चिक्की बनाने के लिए जितने भी मैंने स्टेप बताए हैं, उन सभी स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा। आपकी चिक्की भी बहुत अच्छी बनेगी और बिल्कुल मुलायम नहीं बनेगी, बिल्कुल क्रंची बनेगी। और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर